guys, welcome back to our lecture number 13, in which we will learn about arrays and many more things. In this lecture, we will cover some theoretical concept, and in another lecture number 14, we will cover and see how it works on C++ compiler or VS Code. So let's begin this lecture with our new coding journey of lecture number 13. So our first question arises in our mind is, what is an array? Array क्या है? Array is a data structure which stores a collection of homogeneous item. ये नोट करना, homogeneous items ही होने चाहिए. homogeneous item मतलब सेम, मतलब इफ़ अगर हमने स्ट्रिंग सेव किया तो पूरे में स्ट्रिंग होना चाहिए, अगर हमने इंट सेव किया तो पूरे में स्ट्रिंग होना चाहिए, और अगर करेक्टर या बूलियन वैल्यू ली तो पूरे में बूलियन या करेक्टर वैल्यू होनी चाहिए, मतलब एक ही सी वैल्यू होनी चाहिए एरेस में. तो एरे क्या है? कि डेटा स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस आइटम. ठीक है, अब उसकी एरे हैज़ कंटिग्यूअस मेमोरी स्पेस. इससे क्या मतलब है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. एरे हैज़ एन कंटिग्यूअस मेमोरी मतलब उसको सिस्टम में एक कंटिन्यूअस मेमोरी दी गई है. जैसे कि मैंने बना दिया, ये समझिएगा एक एरे का बॉक्स है जिसमें मेमोरी स्पेस होती है. जैसे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट सेव कर दिए मैंने. ये जो बॉक्स के अंदर है वो एलिमेंट है, और ये बॉक्स को आप एक मेमोरी स्पेस की तरह समझें. ठीक है, और ये जो स्टार्टिंग से एंडिंग तक का वर्ड है वो एरे की लेंथ बोलते हैं. ठीक है, और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको इंडेक्स 1 देते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन टिल फिफ्थ. ठीक है, और हैरी हमेशा ज़ीरो इंडेक्स्ड होता है, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको. ठीक है, अब इंडेक्स क्या होता है इसमें पहले ही समझ लेते हैं. ये जो मेमोरी स्पेस है ये एक एरे की मेमोरी स्पेस है. ऐसे एक मेमोरी स्पेस कंपाइलर में VS कोड में दी जाती है एरे को कि वो अपने एलिमेंट की वैल्यूज़ को मेमोरी स्पेस में स्टोर कर दे विद अ पर्टिकुलर इंडेक्स, जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होता है. ज़ीरो इंडेक्स्ड बोलते हैं इसलिए, 0 1 2 3 +1 सो ऑन. ठीक है, अब हम देखते हैं इंडेक्स क्या है. इंडेक्स इज द लोकेशन ऑफ एवरी एलिमेंट, मतलब कि जो एलिमेंट मेमोरी स्पेस में किस इंडेक्स पे सेव हुआ है वो एक, या किस लोकेशन पे सेव हुआ है वो होती है इंडेक्स. ठीक है, और सेकंड टर्म जो आता है हमारा, एरेस आर ज़ीरो इंडेक्स्ड, जो हमने पीछे बताया था. ठीक है, ये दो चीज़ें आप समझ लीजिए. ठीक है, उसका एरेस का रिप्रेजेंटेशन और सिंटैक्स हम अभी देखते हैं. उसके पहले हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. यही जो चीज़ हमने बताई थी एक बॉक्स में, एक लाइंस 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 लाइंस, इस ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरे. ठीक है, ये मैं या तो ऐसा भी हो सकता है, टू डायमेंशनल, या मल्टी डायमेंशनल्स भी रह सकता है. जैसे क्यूबॉइड का न वो ले लें अपन. ऐसा कुछ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सिंटैक्स फॉर यूजिंग या सिंटैक्स फॉर एरे डिक्लेरेशन. इसका सिंटैक्स क्या होगा
अपन इसके लिए हमेशा डेटा टाइप लिखेंगे। कौन से डेटा टाइप ले रहे हैं अपन, ये एरे नेम लिखेंगे, फिर एक स्पेस छोड़ के, फिर उसके बाद बॉक्स में इधर पर होगा ये एरे का साइज लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स। और फिर हम उसके अंदर एरे को डिफाइन करेंगे, इंट एरे इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक सा सिंटैक्स हो गया एरे को डिफाइन करने का इन द C++ कंपाइलर। और कुछ सीखना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। एरेज के फिर और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि होता है लिटरल एरे या एरे लिटरल्स। इसको क्या बोलते हैं, हम पहले एरे को डिफाइन कर देते हैं, जिसके बाद अपन कर्ली ब्रैकेट्स में इधर पे कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। हो गया लिटरल एरे। लिटरल एरे बेसिकली सिर्फ वैल्यू को एक डिफ़ॉल्ट स्पेस देने के लिए होता है। और अब हम मेमोरी लोकेशन देखेंगे कि मेमोरी लोकेशन कहाँ दी जाती है एरे को। जैसे अगर हमने बोल दिया इंट एरे 5, ये 20 बाइट्स का होता है, ठीक है। एरे को हमेशा कॉन्टिग्यूअस वैल्यूज दी जाती है मेमोरी एलोकेशन में, और एक ब्लॉक या एक मेमोरी स्पेस 4 बाइट्स का होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे 5 ब्लॉक्स 20 के हो जाएंगे। सो एरे को क्या बताया हमने, दो चीज़ें, एरे को एक तो 4 बाइट्स मेमोरी स्पेस मिलती है और हमेशा कॉन्टिग्यूअस मेमोरी होती है उसकी। इसको गूगल कर लेना, कॉन्टिग्यूअस का क्या मतलब होता है, हमने जैसे बता दिया। आपको नहीं भी समझ में आया तो गूगल पे कुछ मीनिंग सर्च कर लीजिए करेगा, ठीक है। एरे के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल डायमेंशनल और एक होता है मल्टी डायमेंशनल। अभी हमने बताया था सिंगल डायमेंशनल कैसा होता है, ऐसा हो जाएगा, ये बॉक्स ही देते हैं, वैसे सर्कल्स नहीं होते एरे कभी, फिर भी आपकी रेफरेंस के लिए। और एक मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा हमारा, ये तो 3D हुआ है, इसको आप मल्टी डायमेंशनल भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आएगा, ठीक है आपको। अब हम देखते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट इन डायमेंशंस एरे। अब हम उनको अगर एरे में से कोई भी एलिमेंट की पोजीशन या एलिमेंट चाहिए तो अपन क्या करेंगे उसके लिए, जैसे 4 से हमने दे दिया, इंडेक्स 0 बेस्ड होता है इसलिए 0 से स्टार्ट होगा, 0 2 3 1 2 3 4 5 6। इफ मैंने चाहा कि इंडेक्स लास्ट एलिमेंट का मंगाया, साइज जिसका -1 है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, उसके लिए हम लिखेंगे इंट एरे 0 जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, एरे, इसके अंदर इंडेक्स लिखते हैं तो एरे इंडेक्स का देगा 1। ये एलिमेंट्स लिखे जाते हैं कर्ली ब्रैकेट में और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सेस। तो हमने एलिमेंट डिफाइन पहले ही करती है, तो अगर हमें इंडेक्स 0 वाला एलिमेंट चाहिए तो हम लिखेंगे एरे स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसा ही 0 1 इंडेक्स का लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 है हमारे 1 इंडेक्स पे और 1 है हमारे 0 इंडेक्स पे, ऐसे सो 1 3 4, ठीक है। तो उसका बेसिक सा एक शॉर्टकट बताएं,
या एक सिंटेक्स बोल दें तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे एरे, जो भी हमने नाम दिया एरे दिया है तो एरे, उसका इंडेक्स ब्रैकेट में और फिर इक्वल्स टू एलिमेंट। ठीक है। अगर अपन को चेंज भी करना हो ना तो सेम यही करेंगे। फोर्स से मैंने कह दिया इंट एरे 5। अब एरे 0 की वैल्यू हमने 2 दे दी तो फर्स्ट नंबर पे वो हमें 0 दे देगा। जैसे हमने एरे के एलिमेंट पहले डिफाइन नहीं करे, बस बोल दिया कि एरे 5 इंडेक्स का होना चाहिए और फिर हमने बोल दी 0 पे हमें रखना है 2 तो 2 रख देगा, और हमने बोला 1 पे रखना है 4 तो फिर 4 रख देगा। नेक्स्ट ऐसे ही जो भी बोलेंगे वो रख देगा। तो ऐसे हम वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं, वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर अब हम देखें एरे में साइज ऑपरेशंस कैसे करें, व्हाट डज दिस मीन साइज ऑपरेशंस। मतलब अगर हमें पता है जैसे एक एरे 4 बाइट्स का होता है और 2D एरे 4x4 बाइट्स का मतलब 16 बाइट्स का होता है, तो हमें साइज चेक करनी हो या पता लगानी हो तो क्या करेंगे। इंट एरे तो पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा जिसका हमें साइज़ चाहिए। इंडेक्स 0 रख के 1 2 3 4 5 तक रख दो इसको, और फिर सिंपल से लिखेंगे हम साइज़ ऑफ ब्रैकेट एरे, तो हमें 16 दे देगा। या तो आप ये लिख दो जैसे अभी हमने लिखा साइज ऑफ एरे, ठीक है, तो 16 है। या तो साइज ऑफ एरे 0 इंडेक्स्ड, ठीक है। इसमें कुछ नोट करने की बात है वो भी आप नोट कर लीजिए। नोट करने की क्या बात है, नोट करना ये है कि ऑलवेज इनिशियलाइज एरे otherwise some garbage value will be present there। इससे क्या मतलब, अगर आपने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है एरे की तो कितना इंडेक्स्ड होना चाहिए, कितने एलिमेंट होने चाहिए, तो हमेशा अगर आप कभी भी कोड रन करोगे तो उसमें गार्बेज वैल्यू मतलब जो हमें वेस्टेज वैल्यू कहीं से भी आ जाती है वो वैल्यू इनिशियलाइज होगी, क्योंकि एरे हमेशा एम्प्टी नहीं रह सकता है। तो कंपाइलर अपने आप से ही कोई वैल्यू डिफाइन कर देता है। आप इसको कोड में रन करके देखिएगा, जब आप बिना एलिमेंट के या इंडेक्स के बिना एलिमेंट के अगर आप एरे को डिफाइन कर देते हैं और जब कोड से प्रिंट मांगेंगे एरे का तो एरे में एक गार्बेज वैल्यू प्रेजेंट देगा। वो बहुत सारी भी दे सकता है, एक भी दे सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर्स। जो तो ये रन करने पे ऐसा होगा, इसलिए हमेशा इनिशियलाइज करना पड़ेगा एरे को, अदरवाइज सम गार्बेज वैल्यू विल बी प्रेजेंट देयर, ठीक है, ऑलवेज। सो in this lecture we covered some of the theoretical concept and in next lecture we will be seeing some compiler operations based on our learning today and tomorrow, ठीक है। So I hope you understood today's lecture. See you in the next video. Thank you coders for seeing this lecture till the end. We will meet tomorrow in the next lecture number 14, which we will be learning about many new things and will write and code in the arrays using some of the operations. So till then, take care, stay connected, bye bye, and like, share, subscribe this channel and share this video to your friends and family. Bye bye.